जिंदाबाद जिंदाबाद। के विधायक कैसा हो? सदर मोहतरम, आबरूए मिल्लत, शेर हिंद, संविधान रक्षक असदुद्दीन ओवैसी साहब, बगल में बैठे रामनिवास शुक्ला जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जिनको टेलीविजन पर आप लोग अक्सर देखते हैं, सैयद आसिम मुकार साहब, और हमारे एमआईएम पार्टी को प्रदेश के कोने कोने तक अपने खून पसीने से सींचने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब, हमारे टाटा से आए हुए इरफान साहब, हमारे जावेद साहब, हमारे इसरार भाई, इधर बैठे हुए नूरुद्दीन नूरू साहब, हमारी महिला जिला अध्यक्ष शाइस्ता जबीन साहिबा, फर्दन फर्दन बहुत सारे पत्रकार बैठे हैं, बहुत सारे लोग मंच पर हैं, बहुत सारे लोग नीचे हैं। फर्दन फर्दन नाम लेने में वक्त की कमी हायल है दोस्तों, इसलिए सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं। अजीज साथियों और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 7 साल में हिंदुस्तान में एक ऐसा अलमिया है कि जब इस कौम का आदमी मारा जाता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि आखिर हमारे लिए कोई आवाज उठनी चाहिए, हमारे लिए कोई आवाज उठनी चाहिए। मैं बहुत सादा जबान में एक बात कहता हूं कि आप प्रधानी का चुनाव लड़ाते हो, एक प्रधान जीतता है, दूसरा प्रधान हारता है। अगर जीता हुआ प्रधान कहे कि जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है उनको हम काट के रख देंगे, लाठी लेके मारना शुरू कर दिए, तो क्या दूसरा जो हारा हुआ प्रधान है वो आपकी मदद में लाठी लेकर नहीं खड़ा होगा? बिल्कुल खड़ा होगा। तो यही हाल हमारा। लेकिन आज हारा हुआ प्रधान हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा है, जब जीता हुआ प्रधान हमें मार रहा है। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जीता हुआ प्रधान है, और अखिलेश यादव और मायावती हारी हुई प्रधान है। लेकिन जब वो हमारी मॉब लिंचिंग होती है, हमारे शरीयत में मुदाखलत होती है, हमारे साथ सीए और NRC बनता है, तो उस वक्त तुम नहीं खड़े होते हो लाठी लेकर, तो फिर क्या करोगे? अगर हारा हुआ प्रधान आपके साथ लाठी लेकर खड़ा नहीं हुआ तो आप क्या कहोगे? आप खुद लाठी लेकर खड़े हो जाओगे और कहोगे प्रधान जी बहुत ज्यादा मजबूत हो। तो सुनो, अगर 10 लाठी तुम मारोगे तो 2 लाठी जरूर मारूंगा। आज वही हाल हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी का है। भले अखिलेश तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है, भले तुम्हारे साथ मायावती नहीं खड़ी है, भले तुम्हारे साथ सोनिया गांधी नहीं खड़ी है, लेकिन एक मर्द मुजाहिद जो 350 लोगों का मुकाबला करता है अकेले, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। वो साफ खड़ा कहता है, वो साफ खड़ा होकर कहता है कि अगर मोदी जी 2 लाठी मारोगे, 10 लाठी मारोगे तो 2 लाठी मारेंगे। अगर तुमने संविधान को छेड़ा तो तुम्हारे ईंट से ईंट बचा देंगे। अजीज साथियों और दोस्तों, साथियों आप बताओ, हिंदुस्तान में एक कानून बनाया गया, वो कानून क्या है? सीए और NRC। उसको सादा सादा मैं समझा रहा हूं कि एक तरफ राम आसरे हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद अली हैं। राम आसरे और मोहम्मद अली बैठे हुए हैं, दरोगा आता है और कहता तुम्हारा नाम क्या है? कहते राम आसरे। कहते तुम तो घर जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद अली। चलो थाने में चलो। अब मोहम्मद अली के बाप का नाम पूछा जाएगा, मोहम्मद अली के दादा का नाम पूछा जाएगा, मोहम्मद अली के परदादा का नाम पूछा जाएगा, मोहम्मद अली के लकड़दादा का नाम पूछा जाएगा, मोहम्मद अली के सकरदादा का नाम पूछा जाएगा। अगर नहीं बता पाओगे तो दरोगा क्या कहेंगे? कागज लाके दिखाओ। अफगानिस्तान से नहीं आए हो, पाकिस्तान से तो नहीं आए हो। जब ये कानून बना रहा था मोदी, जब ये कानून बना रहे थे अमित शाह, तो उस वक्त हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में एक आवाज गूंजी थी। वो आवाज कौन सी थी? जिसने कहा था कि अगर इस मुल्क में 2 कानून बना तो ऐसे कानून को हम अपने बूथ के नोक पे रखते हैं और भरे पार्लियामेंट में उस कानून के चीथड़े कर दिए, उस कानून को फाड़ के। आज क्या उस वक्त अखिलेश बोले थे? क्या उस वक्त मायावती बोली थी? क्या उस वक्त सोनिया बोली थी?
फिर मुद्दा आया 3 तलाक का। 3 तलाक के मुद्दे पर हम तो तुम्हारे 7 फेरों में कभी मुदाखलत नहीं करते, तुम हमारे तलाक हमारी शरीयत में क्यों मुदाखलत कर रहे हो? क्यों मुदाखलत कर रहे हो? क्या है 3 तलाक? अगर 3 तलाक कोई मर्द देता है तो क्या होगा? औरत जाएगी थाने में, मर जाएगा जेल में, और जब फिर औरत अपने घर जाएगी तो क्या उसका ससुर रखेगा? कहेगा डाइन तू अब मेरे घर से निकल जा, क्योंकि तूने मेरे बेटे को जेल पहुंचाया। मायके जाएगी, क्या कहेंगे कि बहनी आई हो तो 2-4 महीने तो रह लो, लेकिन ये पूरी जिंदगी कौन काटेगा? फिर उसका क्या होगा? वो चौराहे पे भीख मांगेगी। मगर इस बात को हम समझ सकते हैं, इस बात को आप समझ सकते हो, इस बात को हिंदू मुसलमान समझ सकता है कि बीवियों की अजमत क्या होती है, बीवियों का मुकाम क्या है, बीवियां सरस्वती और दुर्गा है। इस बात को हम समझते हैं। मोदी तुम क्या समझोगे? तुमने तो ब्याही बीवी को चौराहे पे छोड़ दिया, तुम इस बात को क्या समझोगे? उसके बाद आता है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला। देखिए सीधी सीधी बात करते हैं डॉक्टर मन्नान, खुला खेल फर्रुखाबादी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मामला आता है, जस्टिस गोगोई लिखता है कि 1950 में जो मूर्तियां रखी गई वो गलत रखी गई। फिर वो कहता है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था। तीसरी बात फिर कहते हैं जस्टिस गोगोई कि 1992 में जो मस्जिद को शहीद किया गया वो नाजायज है। फिर सारा काम नाजायज जब तुमने किया तो जायज कैसे होगा? राम जन्मभूमि जायज कैसे हो गई? आज मैं कहूं कि ये जमीन प्रधान जी की ना होके डॉक्टर मन्नान की है। क्यों डॉक्टर मन्नान की है? क्योंकि डॉक्टर मन्नान मजबूत आदमी है, डॉक्टर मन्नान तो दबंग आदमी है, डॉक्टर मन्नान की जमीन है। आप पूछोगे भाई कैसे है, तो मैं कहूंगा मेरा आस्था है, मेरा विश्वास है कि मेरे दादा यहीं पैदा हुए थे। न खसरा न खत्यूं नहीं, दादा हमारे यहीं पैदा हुए थे और यहीं हमारे दादा ने जन्म लिया है, इसलिए मंदिर यहीं बनाऊंगा। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी अदलिया है? ये कैसा इंसाफ है? जब इस देश में न कोई हिंदू बोल रहा था, न कोई मुसलमान बोल रहा था इस फैसले के खिलाफ, जब इस देश में न कोई आलिम बोल रहा था, न कोई लीडर बोल रहा था, उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है लेकिन इनफाइलेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है लेकिन इनफाइलेबल नहीं है। और फिर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि देखो तुम सुप्रीम हो सकते हो, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन तुमसे भी बड़ी अदालत है, तुमसे भी बड़ी अदालत है, वो अल्लाह की अदालत है। और अल्लाह की अदालत क्या कहती है? वो अल्लाह की अदालत कहती है कि जहां मस्जिद बन गई, आज भी है, कल भी रहेगी और तक क़यामत रहेगी। अजीज साथियों और दोस्तों, इन मुद्दों पर ये जो समाजवादी बेईमान 15 अखिलेश यादव के यहाँ कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं टिकट की, इसे उतरौला विधानसभा से 15 बेईमान हैं, अखिलेश यादव के दरवाजे पे कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं टिकट की। अब देखो किसके कटोरे में ठंडी गिरती। क्या इनका अखिलेश यादव बोला? क्या इनकी मायावती बोली? क्या इनका राहुल गांधी बोला? तो बोला तो कौन बोला? असदुद्दीन ओवैसी बोले। तो अजीज साथियों दोस्तों, एक बात तय कर लो कि अब न तुम्हारे मसाइल का अखिलेश हल है, तुम्हारे मसाइल का हल अखिलेश नहीं है, तुम्हारे मसाइल का हल मायावती नहीं है, तुम्हारे मसाइल का हल सोनिया गांधी राहुल गांधी नहीं है। तुम्हारे मसाइल का हल अगर बैठा है तो ये कायदे मिल्लत बैठा है। ना हम नफस न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमी से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, पानी यहीं से निकलेगा। हम अब किसी पर भरोसा नहीं करते। अखिलेश जी तुमसे प्रदेश नहीं संभल रहा है, मोदी जी तुमसे देश नहीं संभल रहा है, तुम इस देश के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो, तुम इस देश के संविधान पे हमला कर रहे हो। क्या हुआ था कश्मीर के मामले पर? तो ऐसे खामोशी हासिल कर ली सबने जैसे लग रहा था कि कौन सा बड़ा काम मोदी ने कर दिया। क्या कौन सा मोदी ने बड़ा काम किया था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में लिखा हुआ है कि जब पाकिस्तान बट रहा था, जब मुल्क बट रहा था, तो उस वक्त कश्मीर की आबादी ज्यादा थी
और कश्मीर के लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे। क्योंकि पंडित नेहरू कश्मीर के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ के राजा हरि सिंह से कहा, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ के शेख अब्दुल्ला से कहा कि हमारे कश्मीर को हिंदुस्तान में रहने दो। उस वक्त उन्होंने कहा ठीक, हम रहेंगे हिंदुस्तान में, लेकिन हमारे लिए एक स्पेशल कानून बना दो। वो कानून कौन सा है? ऑटोनॉमस कश्मीर का आर्टिकल 370 का। वो आर्टिकल 370 हिंदुस्तान के संविधान में दर्ज है, लेकिन उस आर्टिकल को जब 370 को हटाया गया तो न अखिलेश बेईमान बोला, न मायावती बेईमान बोली, न राहुल बोला तो कौन बोला? असदुद्दीन ओवैसी बोले कि अगर तुमने कश्मीर से 370 हटाया है, महबूबा मुफ्ती की चुनी हुई सरकार को हटाया है, तो तुम संविधान के विरोध में हो, तुम बाबा साहब के विरोध में हो, तुमने इस संविधान की बेहुरमती की। अजी साथियों और दोस्तों, कहां तक गिनाऊं? मॉब लिंचिंग गिनाऊं कि कोरोना गिनाऊं कि तबलीगी जमात में के ऊपर इल्जाम लगाया अरविंद केजरीवाल बेईमान ने कि इतने केस तो मरकज से आए और इतने केस दिल्ली से आए? क्या तुमने नहीं गिना? तू बहुत बड़ा बहादुर है। अगर एक अरविंद केजरीवाल, तो तुमने क्यों नहीं बताया कि 2 लाख लोग जो कुंभ के मेले से आए थे उनसे कितना कोरोना पैदा हुआ? तो इस बात को बोलते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। साथियों, इस मुल्क में तुम्हारे मसाइल का हल सिर्फ ये और सिर्फ एक लीडर बैठा है जिसके एक कंधे पे कुरान और हदीस अपनी जाती जिंदगी पर, दूसरे कंधे पे भारत का संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। चेहरे पे नूर है, पेशानी पे सज्जल का निशान है, सर पे वो टोपी है जिसमें नालाइन शरीफ छपा हुआ है। बताओ आज उसके सामने हिंदुस्तान में कौन टिकेगा? और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी अगर है कोई पार्लियामेंट के अंदर तो असदुद्दीन ओवैसी, जिनके सामने मोदी पानी मांगते हैं, जिनके सामने अमित शाह पानी मांगते हैं, जिनके सामने अंजना कश्यप पानी मांगती है, जिनके सामने दीपक चौरसिया पानी मांगते हैं। ऐसा लीडर आपके सामने आया है। अब देखना, अब ये लीडर आपके बीच में आया है, अब कोई दूसरा लीडर नहीं आने वाला। अपने अक्ल दालिश से फैसला करना। अब जो जिब्राइल अमीन नहीं आएंगे, अब पैगंबर बनाने का सिलसिला खत्म हो चुका है 1400 साल पहले। फिर क्या है? आपके बीच में लीडर आया है, कायद आया है और ये कह रहा है आपको कि अपने काबे की हिफाजत तुम्हें करनी होगी, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें करनी होगी। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें करनी होगी। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आएगा। अब आपकी हिफाजत आप खुद करेंगे। कहते हो डॉक्टर मन्नान तो ऐसी बातें करते हैं। डॉक्टर मन्नान कुछ नहीं कहते। डॉक्टर मन्नान और हमारा लीडर असदुद्दीन ओवैसी कुछ नहीं कहते। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर एक गांव में सारे लोगों को सारी सहूलतें दी जाए और एक पटीदारी को, एक ग्रुप को, एक मोहल्ले को न दी जाए, तो क्या मोहल्ले वाला कहेगा नहीं प्रधान से कि भाई हमें क्यों नहीं कोटे का रकम दिया गया? वही वाला हमारा है। हम 22 करोड़ लोगों के लिए बात कर रहे हैं। हम किसी हिंदू भाई को गाली नहीं दे रहे हैं। हम आज भी ब्राह्मणों के साथ खड़े हैं जिनको तुम गोलियां मार देते हो। तो 156 लोगों को तुमने गोलियां मारी। आज तुम जो है, तुमने विकास दुबे का तो घर गिरा दिया था, तुमने विकास दुबे के यहाँ बुलडोजर चला दिया था। आज टेनी महाराज के लड़के को लखीमपुर में क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे हो? इतना बताओ। तुम देश के रक्षक हो, तुम प्रदेश के रक्षक हो। अजीज साथियों दोस्तों, आज कहोगे डॉक्टर मन्नान तो सिर्फ एक इशू पर बोलते हैं। नहीं, डॉक्टर मन्नान बताना चाहते हैं कि आज उतरौला विधानसभा में, उतरौला विधानसभा क्यों पिछड़ी हुई? सिर्फ 4 ही परिवार तो हैं, सिर्फ 4 परिवार हैं। सदर साहब आरिफ अनवर आशमी साहब हैं, उनके बाप भी विधायक। परवेज उमर साहब हैं, उनके बाप भी विधायक।
राम प्रताप वर्मा थे, उनके बाप भी विधायक, राम प्रताप सिंह थे, उनके बाप भी विधायक, यानी 4 परिवारों ने इस सादुल्ला नगर को बर्बाद कर रखा है। आज सड़क से, इस सड़क से आओ तो गड्ढे, दुसवा से आओ तो गड्ढे, गौरा से आओ तो गड्ढे, रेहरा से आओ तो गड्ढे। बताओ इन चारों ने तुम्हें सादुल्ला नगर को चमका दिया? चाहे जैसा हो, जैसे भले राजा महाराजा के बेटे रहे, चाहे बौरहा हो, चाहे जैसे हो, चाहे बौरहा हो, चाहे बेवकूफ हो, चाहे बोलना ना जानता हो, लेकिन चूंकि बाप विधायक है तो बेटा विधायक बनेगा। एक सिपाही से बात करने की हैसियत नहीं है। ये पत्रकार बैठे हुए हैं, पूछो इनके दोनों कैंडिडेट जो ये विधायकों के बेटे हैं, क्या इनकी हैसियत है कि एक सिपाही से बात कर ले? बाबा अली शहीद के जब बाजार पर अभी पुलिस वालों ने जाने किस बुनियाद पर, पुरानी विधायक जी से दुश्मनी थी, विधायक जी ने शायद 1.5 बीघा जमीन मजार के नाम कराया था, उसके जिद में यहाँ की एसपी ने बाबा शहीद अली शाह के मजार को दीवार खड़ा कर दिया। कोई बोलने वाला नहीं, कोई सांस लेने वाला नहीं। समाजवादी बेईमानों, बताओ कि तुम्हारे 15 कैंडिडेट कहां थे उस वक्त? क्या किसी सिपाही से बात किया कि मजार क्यों घिराया जा रहा? हमारे दरोगा जी बैठे हुए, हमने इनसे बात किया, इन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप ऊपर बात कर लो, ये शरीफ आदमी। उसके बाद मैं सीओ साहब के पास गया, उनसे कहा कि साहब जमीन का मामला आप लड़ लेना विधायक से, लेकिन रास्ता तो खुलवा दो, सिर्फ जुमेरात का रास्ता दे दो हमें, 12 रबीउल अव्वल का रास्ता हमें दे दो, उसके बाद तुम चाबी रखे रहना। लेकिन नहीं, एसपी साहब जिद पे अड़े हुए हैं। एसपी साहब कह रहे हैं कि हमारे थाने की जमीन कोई कब्जा कर लो, मैं देखता रहूं। मैंने कहा थाने की जमीन डॉक्टर नन्नान कब्जा करने नहीं आए हैं। अगर 1.5 बीघे की जमीन की जरूरत है कप्तान साहब, तो हुसैनाबाद में मेरा चेक है, चलो 1.5 बीघे की जमीन हम थाने को दान देते हैं। और आज हम कह रहे हैं हिंदू मुसलमान के बीच में कि अगर थाने को 1.5 बीघे की जरूरत है, अगर थाने को 1.5 बीघे की जरूरत है, जिस 1.5 बीघे जमीन की वो बात करते हैं, तो चलो हम बाबा अली शाह के मजार के लिए 1.5 बीघा जमीन हम पुलिस विभाग को देते हैं। हुसैनाबाद में जाके नाप के ले लो हमारी जमीन और हमारे बाबा का रास्ता साफ करो। क्या कोई बोला? ये 15 लोग जनता के बीच में जाना नहीं। बीजेपी वाले इसलिए भागे फिर रहे हैं, एक विधायक जी हैं बीजेपी के विधायक जी हैं, वो इसलिए विधायक हैं क्योंकि वो श्यामलाल जी के लड़के हैं। वो इसलिए विधायक हैं कि हमारे लोगों ने कह दिया कि जाओ ससुरो दान के नियत खाओ राम के नाम, राम के नाम पे वोट मांगे। आज अगर मोटरसाइकिल दरोगा पकड़ लेता है, तो अगर राम प्रताप वर्मा के पास जाओगे और कहोगे कि दरोगा जी हमारी मोटरसाइकिल इन्होंने पकड़ लिया है, तो क्या कहेंगे? अरे भैया जाओ 1500 दे के काम निपटा लो, हमें ना मत फंसाओ। इतने तो शरीफ आदमी हैं, आज कोई काम ही नहीं बचा तुम्हारा, सिर्फ चौराहे नौजवानों से पैसा वसूलते हो। हमारी उतरौला की कोतवाली सबसे महंगी बिकती है। क्यों बिकती है? क्यों बिकती है? कहां थे नपुंसक विधायक? क्या सबब है कि उतरौला विधानसभा और सादुल्ला नगर विधानसभा में आज तक कोई मंत्री नहीं बना? यही कमाल यूसुफ मंत्री बन गए डुमरियागंज में, माता प्रसाद पांडे मंत्री बन गए इकवा से, एसपी यादव मंत्री बन गए गैसड़ी से, बलरामपुर से मंत्री बन गए बिन्नू पाड़ी हनुमान सिंह, राजा मनकापुर बन गए गौड़ा से, पंडित बंद सिंह बन गए गोंडा से, और 74 साल में सादुल्ला नगर उतरौला से कोई मंत्री ही नहीं बन सका। कैसे कपूतों को जन्म दे रहे थे, गाय गए मरे और बाबू के ये नहीं। ऐसे ऐसे लोग तो जीत के गए हैं, ऐसे ऐसे लोग गए हैं जिनको विधानसभा में कभी सुना नहीं होगा। आज ये सड़कें, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, सदर साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार इस विधानसभा की जवानी तो हैदराबाद में गुजरती है, जवानी तो
बॉम्बे में गुजरती है, जवानी तो इनकी गुजरती है कलकत्ता में, जवानी इनकी गुजरती है लुधियाना में, जवानी इनकी गुजरती है दुबई में, जवानी इनकी गुजरती है अरब में, क्योंकि इनके पास कोई न कल है, न कारखाना है, न कोई फैक्ट्री है। आप समझ लीजिए कि आपने सीमांचल में जाके झंडा फहराया था और आपने पूरे हिंदुस्तान को बताया था कि सीमांचल इस देश का सबसे गरीब एरिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब एरिया अगर है, सबसे कम विकसित एरिया है सदर साहब, तो वो श्रावस्ती और बलरामपुर है, जहां भगवान बुद्ध पैदा हुए, जहां बाबा सरकार गाजी सरकार का मजार है, जहां देवी पाटन मंदिर है, उस एरिया को भाजपा बेईमान, ये समाजवादी बेईमान उस एरिया को बिल्कुल नेग्लेक्ट किए हुए हैं। सड़क तुम बनाते हो तो आगरा से लखनऊ तक, क्या जरूरत है आगरा से लखनऊ तक सड़क बनाने की? क्या जरूरत है फाइटर प्लेन उतारने की? अरे बहराइच से लेकर कुशीनगर तक ऐसा रोड बनाओ कि जब चाइना से जंग हो तो फाइटर प्लेन यहां उतरे। अजी साथियों दोस्तों, दिल तो कह रहा था, मन मचल रहा था कि मैं बोलता रहूं आप सुनते रहो, क्योंकि एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। एक अपील करके मैं जाता हूं कि डॉक्टर मन्नान को अगर देखना तो इस नजरिए से कतई मत देखना कि हिंदू है कि मुसलमान है। मेरिट पर अगर वो 15 लोग जो कटोरा लेके अखिलेश का भीख मांग रहे हैं, उनमें अगर बीजेपी के विधायक में, अगर बहुजन के विधायक में, अगर समाजवादी के विधायक में और डॉक्टर मन्नान में, अगर डॉक्टर मन्नान तुम्हें लगता है क्वालिफाइड है, अगर डॉक्टर मन्नान तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात को हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के विधानसभा में उठाएगा, तो डॉक्टर मन्नान को एक बार वोटों से नवाज देना, क्योंकि हमारा शौक नहीं है चुनाव लड़ना, हमारा शौक नहीं है चुनाव लड़ना। पिछला चुनाव था, हाशमी साहब ने कहा हम हराएंगे बीजेपी को, परवेज ने कहा हम हराएंगे बीजेपी को। हमने कहा भैया जाओ दोनों मिलकर हरा लो। 56,000 एक को मिला, 45,000 एक को मिला, 1,01,000 वोट दोनों को मिला और 85,000 वोट पे राम प्रताप वर्मा जीत गया। बताओ बीजेपी को असद वैसे ने हराया, जिताया? अभी तुमने बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, क्या असद वैसी ने आके बना दिया था? अभी तुमने 8 प्रमुख बनाया, क्या असद वैसी ने बना दिया था? अरे तुम ही समाजवादी और टके के भाव बिके हो, तुम बिकते रहे हो। तुम्हें हम जानते हैं कि 15 लाख में अगर विधायक का भाई बिका, हम जानते हैं कि विधायक का बेटा 15 लाख में बिका, हम जानते हैं कि बिरभूषण शरण सिंह ने लोहियावाद को चौराहे पे खरीद लिया, हम जानते हैं कि बिरभूषण शरण सिंह ने दलितवाद को चौराहे पे खरीद लिया, हम जानते हैं कि बिरभूषण शरण सिंह ने कांग्रेसियों को चौराहे पे खड़ा कर लिया। और तुम मुझसे आंख मिलाओगे, तुम कहोगे असदुद्दीन ओवैसी जो है बिका हुआ है। अरे भाई डॉक्टर मन्नान को देखो, डॉक्टर मन्नान एक अदना सा सिपाही है असदुद्दीन ओवैसी का, लेकिन दुनिया के टकसाल में सिक्का नहीं डाला गया जो डॉक्टर मन्नान को खरीद सके। आज मैं बता दूं, जो शेरे पूर्वांचल हैं वो भी बिके, सारे विधायक बिके, बीजेपी के हाथों अपनी इज्जत नीलाम करके आए हो। तुम हमसे आंख मिलाओ, तुम्हारी हैसियत है? नॉमिनेशन तो नहीं करवा सकते। आज जितना तपता है बीजेपी का, उससे ज्यादा तपताना और हाशमी साहब का था। ज्ञानचंद सोनी यही कहीं छुपे होंगे, जाके ढोल लेना हिंदू भाइयों। ज्ञानचंद सोनी से हमने कहा बाबा आदित्यनाथ के पास चले जाना, गए आदित्यनाथ के पास, आदित्यनाथ देर के मारे नहीं आए। हमने कहा हिंदू हृदय सम्राट धीरू सिंह के पास चले जाओ, धीरू सिंह नहीं आए, नहीं आए। फिर यही रामनिवास शुक्ला है, पूछ लेना, इन्होंने कहा साहब धीरू सिंह नामर्द हो गए हैं, बाबा आदित्यनाथ नामर्द हो गए हैं, लेकिन आप चलो। कसम अल्लाह की, सिर्फ 5 आदमी थे, 300 आदमियों ने घेर रखा था रेहड़ा ब्लॉक को। इनके छाती पे चढ़ के ज्ञानचंद सोनी का मैंने नॉमिनेशन कराया था कि नहीं कराया था? हाथ उठा के बताना। अजी साथियों दोस्तों, उठेगी ना खंजर ना तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सदर साहब को नमाज पढ़ना है, इसलिए फिर आपसे मुखातिब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।